सारे बैचेस में सेम टीचर्स पढ़ाते हैं और आपको जाना भी चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मेरी तो पूरी एक साल की फीस लगी थी वहाँ पे 30,000। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। तो वहाँ पे नुकसान भी है कुछ। हाँ, जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पलक मेडिको। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु कृपा की। मतलब वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है और आपको जाना भी चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और बैचेस के बारे में कि भाई क्या सारे बैचेस में सेम ही टीचर्स पढ़ाते हैं और क्या क्या मतलब टेस्ट शेड्यूल होता है वहाँ का, वो सब बात करते हैं। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द फीस स्ट्रक्चर। वहाँ की मतलब नॉर्मली जो फीस है वो है 1,15,000 विदाउट एनी स्कॉलरशिप, बट यूजुअली आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। अब मेरी तो पूरी एक साल की फ़ीस लगी थी वहाँ पे 30,000, और अगर आप वहाँ पे जाने की सोच रहे हो तो भाई रहने के लिए भी तो हॉस्टल चाहिएगा। उस हॉस्टल की जो फीस थी मतलब वो लगभग आपकी 9 से लेकर 10,000 की रेंज के आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ज़्यादा भी वाले भी मिल सकते हैं अगर आपको सिंगल रूम चाहिए या फिर हॉस्टल का मतलब अलग आप देख सकते हो। तो फ़ीस की बात करिए हो गई, और वहाँ पे एक बार ही आप फीस करोगे वो 3,000 होगी पे, जो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह की और उसके बाद आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएगा आपको। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो जाएंगे मतलब उसमें, और फिर उसके बाद आप नॉर्मल फ़ीस पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो आप। तो ये तो हुआ फीस वाला। अब एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, आप उसकी मतलब आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा गुरु कृपा में। मैं तो सीकर वाली ब्रांच में थी एंड मैंने जितना सुना है कि सीकर वाली ब्रांच ही ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप वहाँ पे जा सकते हो तो आप ज़रूर जाइए। तो फिर आपको उसके बाद मतलब एडमिशन प्रोसीजर हो गया, आपको वहाँ पे जाके विजिट करना है और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। जो भी आपको आई कार्ड मिल जाएगा, आपको बैच अलॉट होगा, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो तो जाना पड़ेगा भाई। कहते हैं अबाउट द बैचेस। तो वहाँ पे बैचेस होते हैं 2 टाइप के। अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो फ्रेशर एंड रिपीटर। अगर आपने मतलब 12th के बाद जा रहे हो आप और आपने नीट की प्रिपरेशन नहीं करी है कभी भी, तो आपको फ्रेशर बैच में जाना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले बात करते हैं फ्रेशर बैच की। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, और मतलब इनिशियली थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आप नीट से अवेयर हो सके अगर आपने कभी प्रिपरेशन नहीं करी है नीट की तो। और वहाँ पे टीचर जो है कंपैरेटिवली कम अच्छे होते हैं, लाइक ऐसा मैंने सुना हुआ है, और रिपीटर में ज़्यादा जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो देते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको नीट की अवेयरनेस है, आपने आपकी 12th भी अगर अच्छे से क्लियर है, थोड़ी बहुत भी क्लियर है, देन गो फॉर रिपीटर बैचेस। ऑनेस्टली आई विल सजेस्ट यू रिपीटर बैचेस, सो दे आर मच बेटर। और बाकी आप पर डिपेंड करता है, लाइक अगर आपको लग रहा है कि टीचर अच्छा नहीं भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि अगर आपको करना ही है, समझना ही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर इतना बुरा पढ़ाता है, आप समझ सकते हैं आसानी से। मतलब फ्रेशर के बैचेस में ऐसा पढ़ाएंगे कि थोड़ा जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं रिपीटर के बैचेस में उतना नहीं पढ़ाते होंगे वहाँ पे, पर वो इनफ होता है सिलेक्शन के लिए। वहाँ पर भी सिलेक्शन होता है बच्चों का फ्रेशर वाले बैचेस से भी। और दूसरी बात, वहाँ पे टेस्ट शेड्यूल होता है, मतलब टेस्ट किस वैरायटी के होते हैं, हार्ड होते हैं, ईजी होते हैं। तो भाई देखो, जीसीए वाले हमेशा जैसे पैटर्न देख के बनाते हैं। 2024 में पेपर आसान आया था, तो हमारे टेस्ट जो थे बीच में आसान भी हो रहे थे, हार्ड भी हो रहे थे, मतलब हर वैरायटी के टेस्ट हुए थे हमारे, वेरी हार्ड ऑल्सो एंड वेरी ईजी ऑल्सो। मतलब लास्ट में जो हमारे प्री नीट हुए थे बहुत ही आसान हुए थे, लेकिन अब की बार वाले जो एग्ज़ाम था वो बहुत हार्ड था। तो उसके हिसाब से आई थिंक कि जीसीए में टेस्ट अब हार्ड ही बनाएंगे, तो ऐसे हिसाब से चलता है टेस्ट का। और वहाँ पे जो सिलेबस है बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है। मैं गई थी, मेरा बैच स्टार्ट हुआ था 17 जून को, और बाकी चाहे कोई बच्चा फ्रेशर में हो चाहे रिपीटर में हो, सबका सिलेबस जो है वो 9 फेब तक ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद से हमारी स्टार्ट हुई थी टेस्ट सीरीज। मतलब थ्रू आउट द ईयर भी टेस्ट होते थे, लेकिन उसमें ऐसा था कि 9 फेब के बाद कोई क्लासेस नहीं होगी, केवल और केवल टेस्ट ही होंगे। बाकी डाउट पे आप जा सकते हो अपने डाउट्स पूछने के लिए, और वहाँ पे सेमिनार वगैरह भी होते हैं, मतलब मोटिवेशन सेमिनार जो आपको गाइड करते हैं, वो सब सेमिनार भी होते हैं। और अगर मैं वहाँ के मॉड्यूल्स की बात करूँ तो मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको मॉड्यूल्स के साथ साथ समर्थ भी मिलती है। समर्थ में बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एनसीईआरटी के जो ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं फिजिक्स से भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस है वहाँ पे, उससे कुछ क्वेश्चन जो थे वो 2025 में भी आए थे। तो वो समर्थ बहुत ही यूजफुल होती है वहाँ की, वो बहुत अच्छी रहेगी, और टेस्ट भी अच्छे ही होते हैं। तो अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होती है। तो ये तो थे हमारे प्रोज अबाउट गुरु कृपा। अब लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। तो वहाँ पे नुकसान भी है कुछ। हाँ, वहाँ पे हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें भी पढ़ाते हैं, जो सिलेबस में रिलेटेड है वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे एलएन के टेस्ट होते थे, उनमें जो रिलेटेड टॉपिक्स थे वो नहीं आते थे, लेकिन हमारे टेस्ट में जो ये पी ब्लॉक के जो स्टार्टिंग वाले रिलेटेड, स्टार्टिंग में जो एंड वाले कुछ केमिस्ट्री है, वो पी ब्लॉक की वो आती थी पेपर में। तो ये डिपेंड आप पे करता है, शायद इस ईयर से में भी वो डिलीट कर दे,
लेकिन रिलेटेड टॉपिक्स भी आते थे, तो अगर हम उन्हें यूज मतलब बेफालतू में याद ही करने होते हैं वो तो इनऑर्गेनिक के, तो आई थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है अगर हम उन्हें याद करते हैं तो। बाकी अगर आप अचानक से ऑनलाइन कोचिंग से या फिर मतलब बिना किसी नीति प्रिपरेशन के ऑफलाइन में जाओगे तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है बायो में, क्योंकि अब तक जैसे ऑनलाइन जितनी भी कोचिंग्स है लगभग सब में एनसीईआरटी बेस्ड ही कराते हैं, इतना एक्स्ट्रा नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा तो कराया ही जाएगा, और वो एक्स्ट्रा कभी कभार ठीक भी होता है, लेकिन कोई टीचर्स ऐसे ही होते हैं जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वो करा देते हैं। लेकिन लास्ट में सब कुछ एनसीईआरटी भी आ जाएगा गुरु कृपा में भी। तो ये प्रो है कि जो लास्ट के टेस्ट होते हैं यहाँ के गोड्स और डीटीएस वगैरह, उनमें सब में बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको माइनर में जो है आरटीएस में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगे टेस्ट के अंदर, जो आपको लगे कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन लास्ट में जो टेस्ट होंगे वो एनसीईआरटी वाले ही होंगे। एनसीईआरटी को भी मतलब वो ट्रिकी बना के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये काफ़ी, ये वाला जो है वो लास्ट वाला वो प्रो है उनकी टेस्ट का। और ये सब था। और अगर आपको लगता है कि जीसीआई जाना वर्थ इट है तो मैं तो कहूँगी वर्थ इट है, क्योंकि वहाँ के जो टेस्ट शेड्यूल बनाते हैं वो बिल्कुल अच्छा बनाते हैं, आपको खुद से कुछ सोचना नहीं पड़ना, तो ये काफ़ी अच्छा है। वरना हम ऑनलाइन काफ़ी सोचते रहते हैं भी क्या पढ़े, किसी के टेस्ट दें, तो ये यहाँ पे सही रहता है। बस आप अगर जीसीआई ज्वाइन करते हो तो आप वहाँ के टेस्ट के शेड्यूल के फॉलो करो बिल्कुल सिंसियरली। And if you like the video, then please share and subscribe the channel, and if you have any doubts then please comment. Thank you.